हेलो दोस्तों, नागिन 7 के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत प्रगति के नागिन बनने और विशाखा से लड़ने से होती है। वह कहती है कि विशाखा उससे हर बार हारती है। इस बीच एरुल सुशांसा से कहती है कि उसके पास नागमणि ज़रूर होगी, इसलिए उन्हें महादेव के लिए लेने से पहले वहाँ से चले जाना चाहिए। वह उसे वहाँ से ले जाता है और अनंता यह सब देखती है। वह सोचती है कि वे राधिका को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। वह सोचती है कि शायद उनके पास नागमणि हो। वह उनका पीछा करती है। सुशांता को पकड़ लेती है। एरुल इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। अनंता सुशांता को हर बात के लिए दोषी ठहराती है। वह पूछती है कि सुशांता अभी भी एरुल को कैसे चुन सकती है। वह कहती है कि वह जानना चाहती है कि एरुल क्या करने की योजना बना रहा है। सुशांता कहती है कि यह बात किसी को पता नहीं चलेगी और गलत क्या था, उसने एरुल से प्यार करके ऐसा किया। अनंता कहती है कि किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन सुशांता ने एरुल के लिए अपना प्यार साबित करने के लिए नागमणि चुराने की कोशिश की, जो पाप था। परमीत सोचता है कि अगर उसने सुशांता को बचा लिया तो एरुल उसकी तारीफ करेगा। वह बलजीत और रवीश को अपने साथ ले जाता है। अनंता उन पर हमला करती है। परमीत अनंता को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यमन उसे रोक देता है। अनंता परमीत, बलजीत और रवीश को मार देती है। वह कहती है कि उसकी बहन समझ जाएगी कि उसने रवीश को क्यों मारा। वह आर्यमन से कहती है कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया, लेकिन उसकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसे नागमणि जीतनी है। एरुल को याद आता है कैसे राधिका ने उसे अपना खून दिया था और वह राधिका के खून से बाहुमत को जगाने की कोशिश करता है। उसे एहसास होता है कि उसने नागमणि खो दी है। वह चीखता है। वह कहता है कि उसने बहुमत को जगाने का मौका गंवा दिया। इस बीच नागमणि महादेव के पास पहुंच जाती है। देखकर प्रगति खुश हो जाती है। वह हर हर महादेव का जाप करती है। दादी कहती है कि तब का समय समाप्त हो गया। अनंता प्रगति के पास जाती है। प्रगति अनंता को गले लगा लेती है। वह कहती है कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए अनंता तांडव जीतकर नागमणि प्राप्त कर सकती है। विशाखा सुशांता से कहती है कि अगर राधिका तांडव जीत जाती है तो उन्हें नागमणि मिल सकती है। वह राधिका के पास जाती है और कहती है कि प्रगति ने उसके साथ विश्वासघात किया है। राधिका कहती है कि प्रगति ने उसके लिए विशाखा से लड़ाई की। विशाखा प्रगति और अनंता को देखती है। वह कहती है कि प्रगति ने अनंता के लिए लड़ाई लड़ी। प्रगति अनंता से कहती है कि तांडव में अनंता ही जीतेगी। विशाखा कहती है कि प्रगति ने राधिका के बजाय अनंता को चुना। राधिका कहती है कि प्रगति ने साबित कर दिया कि वह अनंता की माँ है और वह तांडव में अनंता को हराएगी। अनंता और राधिका तांडव करते हैं। दादी पूछती है कि नागिन और ड्रैगन में से कौन जीतेगा। प्रगति कहती है कि दोनों जीतें, इसलिए त्याग विजेता का फैसला करेगा। दादी कहती है कि अब मनुष्य मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। अनंता महादेव से कहती है कि वह अपने कुल के लिए आर्यमन का बलिदान भी देने को तैयार है। राधिका कहती है कि वह अपनी शक्ति का बलिदान देने को तैयार है। एरुल उससे कहता है कि वह उसका प्रिय है और जब उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था तब उसने उसे बचाया था, इसलिए अब राधिका को फैसला करना होगा कि क्या वह उसके और उसके लक्ष्य के लिए मर सकती है। राधिका कहती है कि वह मर सकती है। प्रगति कहती है कि राधिका नहीं मर सकती। एरुल उससे दखल ना देने को कहता है। प्रगति कहती है कि एरुल शुरू से ही राधिका का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह उसे दोबारा ऐसा नहीं करने देगी। राधिका प्रगति से कहती है कि उसे एरुल की वजह से ही सब कुछ मिला है। एरुल चाकू उठाता और कहता है कि अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वह राधिका से माफ़ी मांगता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रगति और अनंता एरुल को रोक लेते हैं। सुशांता उनसे एरुल को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। सुशांता उनसे एरुल को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देते हैं। राधिका एरुल से कहती है कि वह उसके लिए मरने को तैयार थी और वह कहती है कि वह इतने समय तक प्रगति और अनंता से नफरत करती थी, लेकिन वे उसके खिलाफ उसकी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं और वह निश्चित रूप से मर जाएगी, लेकिन प्रगति और अनंता के कारण वह खुद को चाकू मार लेती है। आर्यमन उसे थाम लेता। राधिका उससे कहती कि वह अनंता का है और उसे ने कभी प्यार का मतलब नहीं समझा, क्योंकि उसका दिल और दिमाग नफरत से भरा था, लेकिन वह समझ गई कि पूरब उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसकी मृत्यु हो जाती है। अनंता हर बात के लिए एरुल को दोषी ठहराती है। वह त्रिशूल लेकर कहती है कि एरुल को जीने का कोई अधिकार नहीं। एरुल कहता है कि वह अपने लक्ष्य के लिए मरने को तैयार है। अनंता एरुल को मार देती है। यह देखकर सुशांता रो पड़ती है। वह कहती है कि आज उसने अपना प्यार खो दिया और एक दिन अनंता भी अपना प्यार खो देगी। वह वहाँ से चली जाती है। आर्यमन अनंता से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, उसके सिवा उसका कोई नहीं है, इसलिए वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती। अनंता उससे कहती है कि उसे जाना होगा। प्रगति अनंता को रोकती है। महादेव अनंता को नागमणि देते हैं। वह कहते हैं कि प्यार ही सब कुछ है। वह अनंत कुल को श्राप से मुक्त करते हैं और वह कहते हैं कि आर्यमन को विशाखा ने
काट लिया था, इसलिए अब इंसान नहीं रहा। इसलिए अनंता आर्यमन से शादी कर सकती है। प्रगति अनंता और आर्यमन को आशीर्वाद देती है। विशाखा अनंता से नागमणि छीन लेती है। वह अनंता पर हमला करती है। आर्यमन नीले फूलों को जाल से विशाखा पर फेंककर अनंता को बचाता है। आर्यमन नीले फूलों को जाल से विशाखा पर फेंककर अनंता को बचाता। प्रगति कहती है कि विशाखा अपनी शक्ति को ज़्यादा समझती है, इसलिए वह हमेशा हारती है। विशाखा वहाँ से चली जाती है। अनंता सिंहासन पर बैठती है। आदर्श का परिवार अनंता को धन्यवाद देता है। आर्यमन और अनंता प्रगति का वेलकम करते हैं। प्रगति उनसे कहती है कि अब उसे जाना चाहिए। वह राधिका के पास जाती है और उसे छूती है। वह राधिका को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि उसने बहुत इंतज़ार किया। आर्यमन अनंता को गले लगाता है। अनंता उससे पूछती है कि उसने नीले फूलों से नागिन को वश में करना कब सीखा। आर्यमन कहता है कि उसने नागिन से शादी की है, इसलिए उसे पता होना चाहिए। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।